अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन पिशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। चलते नारायण फिरते नारायण, चलते नारायण फिरते नारायण, बैठे नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो कथा सुना हो सब ध्यान लगाई, कथा सुना हो सब ध्यान लगाई। कहें प्रतीत राम सब गाई, कहें प्रतीत राम सब गाई। आज मैं मंगलवार व्रत कथा कहने जा रहा हूँ। मंगलवार व्रत कथा की बड़ी महिमा है, क्योंकि मंगलवार का दिन श्री हनुमंतलाल जी का दिन माना जाता है। मंगलवार की व्रत कथा सुनने से मन को शांति मिलती है, प्रसन्नता प्राप्त होती है और सद्बुद्धि भी मिलती है। तो कुंदनपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में नंदा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। क्या था कि कुंदनपुर एक नगर सुपासा, कुंदनपुर एक नगर सुपासा। नंदा पंडित का कहवासा, नंदा पंडित का कहवासा। कुंदनपुर नामक नगर में नंदा नाम का एक पंडित निवास करता था। नंदा पंडित की पत्नी का नाम सुनंदा था। क्या था कि नाम सुनंदा पंडित नारी, नाम सुनंदा पंडित नारी। धर्म परायणा थी व्रतधारी, धर्म परायणा थी व्रतधारी। सुनंदा ब्राह्मणी प्रत्येक मंगलवार को विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करती और व्रत रहती। इस तरह से उसको कई साल बीत गए। एक बार की बात है, सुनंदा ब्राह्मणी ने प्रातःकाल होने के बाद अनजाने में थोड़ा सा अन्न ग्रहण कर लिया। क्या हुआ कि रहेती मंगल व्रत सदा नियम पूर्वक नार, हनुमत जी के ध्यान में
कुछ देती विशाल। एक बार भूल से प्रातःकाल होने के बाद सुनंदा ब्राह्मणी ने थोड़ा सा अन्न ग्रहण कर लिया और बाद में उससे पता चला कि आज तो मंगलवार का दिन है। अरे बड़ी भारी भूल हो गई, अरे मैंने बहुत भारी अपराध कर दिया, अब मैं अगले मंगलवार तक कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। क्या हुआ कि एक बार हुई गलती उससे, व्रत अनजाने में टूट गया। एक बार हुई गलती उससे, व्रत अनजाने में टूट गया। खा लिया अनाज न ध्यान रहा, मानो विधना है रूठ गया था। अब क्या हुआ इसके बाद? हो गई ब्राह्मणी तब चिंतित, खाना पीना है छोड़ दिया। जब बीत गए 6 दिन उसको, तब हनुमत जी को आई दया। जब बीत गए 6 इस तरह से 6 दिन बीत गए और तब उस समय जो है नंदा आया। जब उसको उसने अन्न जल ग्रहण खाना करना बंद कर दिया, ब्राह्मणी ने कहा, उसने कहा तो नंदा ने कहा, क्यों परेशान होती हो? अरे भूल से तुमने अनाज खा लिया तो कोई बात नहीं, अरे भगवान तो भाव के भूखे हैं, तुम खाओ पियो और अगले मंगलवार को व्रत करना। उसने कहा मैं अब जो है कुछ भी नहीं ग्रहण करूंगी, अगले मंगलवार का व्रत करने के बाद ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बहुत समझाया, लेकिन ब्राह्मणी नहीं मानी। इस तरह से ब्राह्मणी को 6 दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए बीत गए। 6 दिन तक उसने कुछ न खाया न पिया। और फिर क्या हुआ? 7वें जब इसके बाद जब मंगलवार का दिन आया, तब ब्राह्मणी ने भली भांति हनुमान जी की पूजा की, अपने अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगी। सुनंदा ब्राह्मणी की तपस्या को, उसकी साधना को देख करके हनुमान जी सुनंदा ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हो गए। क्या हुआ? ब्राह्मणी की तपस्या को श्री हनुमत ने जब देखा, ब्राह्मणी की तपस्या को श्री हनुमत ने जब देखा, प्रकट हो गए तत्क्षण, प्रकट हो गए झट सन्मुख, प्रकट हो गए झट सन्मुख। ब्राह्मणी ने तुरंत देखा, कहा क्यों हो दुखी देवी, कहा क्यों हो दुखी देवी, कठिन जो इतना व्रत कीना, चाहिए क्या तुम्हें बोलो, चाहिए क्या तुम्हें बोलो, भक्ति से जीती महिलीना। हनुमान जी तुरंत सुनंदा ब्राह्मणी की तपस्या से प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए और कहा, देवी
तुमने अपनी साधना से मुझे प्रसन्न कर लिया है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम आज जो कुछ भी मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सुनंदा ब्राह्मणी ने जब हनुमान जी को अपने सामने देखा तो वह उनके चरणों में गिर गई और उनकी वंदना करने लगी। कहने लगी कि हे भगवान, कहने लगी सुनंदा ब्राह्मणी भगवान के चरणों में हाथ जोड़ करके कह रहे कि हे भगवान, कि भगवान भगवान मेरे भगवान, नमन कर लो मेरा स्वीकार। भगवान मेरे भगवान, नमन कर लो मेरा स्वीकार। पवन सुत हनुमत मम स्वामी, पवन सुत हनुमत मम स्वामी, आप ही है मेरे आधार। नमन कर लो मेरा स्वीकार, नमन कर लो मेरा स्वीकार। हरे राम और सो जीव मित्रता, राम और सो जीव मित्रता, तुमने नाथ कराई। और पता लगा कर माँ सीता का, पता लगा कर माँ सीता का, लंका दीन जलाई। हाँ हाँ लंका दीन जलाई। और हे प्रभु विभीषण 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 का कीना उद्धार, नमन कर लो मेरा स्वीकार। भगवान भगवान मेरे भगवान, नमन कर लो मेरा स्वीकार। लक्ष्मण जी बेहोश हुए जब, लक्ष्मण जी बेहोश हुए जब, संजीवनी तुम लाए। कष्ट उठा कर तुमने प्रभु जी, कष्ट उठा कर तुमने प्रभु जी, उनके प्राण बचाए। हाँ हाँ उनके प्राण बचाए। करे सब आपकी जय जयकार, नमन कर लो मेरा स्वीकार। भगवान मेरे भगवान, नमन कर लो मेरा स्वीकार। चंद्र के तुको आपने भगवान, चंद्र के तुको आपने भगवान, मैं तुझे कैसे बचाया। मची खलबली देवों में भी, मची खलबली देवों में भी, माया जाल दिखाया। हाँ हाँ माया जाल दिखाया। आपकी महिमा अगम अपार, आपकी महिमा अगम अपार, नमन कर लो मेरा स्वीकार। भगवान मेरे भगवान, नमन कर लो मेरा स्वीकार। तो
तोता बन करे तुलसी जी को, तोता बन करे तुलसी जी को, राम का दरस करायो, प्रतीक राम संकट में सबके, प्रतीक राम संकट में सबके, कम आप ही आयो, हाँ कम आप ही आयो, करते हो राम नाम पर चार, नमन करे लो मेरा स्वीकार, भगवान मेरे भगवान, नमन करे लो मेरा स्वीकार। सुनंदा की प्रार्थना को सुनकर हनुमान जी भावविभोर हो गए और कहा, हे देवी, कि मांगा हूँ सोई वर जो मन भावे, मांगा हूँ सोई वर जो मन भावे, मम भक्ता नहीं देर लगावे, मम भक्ता नहीं देर लगावे। हनुमान ने कहा, जो कुछ मांगना जल्दी से मांगो, देरी मत करो। सुनंदा ने कहा कि हे भगवान, मैं क्या कहूँ, अरे दुखी आई हूँ मैं प्रभु, कोई नहीं संतान, दे पुत्री या पुत्र को, करो मेरा कल्याण। हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं निसंतान हूँ, इसलिए आप मुझे एक पुत्री दे दीजिए, एक पुत्र दे दीजिए, एक संतान दे दीजिए। हनुमान जी ने कहा, देवी, तुम्हारे मुंह से सब पहले पुत्री शब्द निकला है, इसलिए मैं तुम्हें पुत्री प्राप्त करने का वरदान दे रहा हूँ, तुम्हें शीघ्र ही एक पुत्री प्राप्त होगी। हनुमान जी ने जैसे ही सुनंदा ब्राह्मणी को यह आशीर्वाद दिया कि तभी वहां पर नंदा ब्राह्मण आ गया और उसने हनुमान जी को पुत्री का वरदान देते हुए सुन लिया और हनुमान जी को आकर उसने प्रणाम किया, सादर प्रणाम किया। उसके बाद अपनी पत्नी सुनंदा से कहने लगा कि अरे प्रिय, तूने क्या मांग लिया, अरे तेरी अकल ठिकानी नहीं है, मांगा तो पुत्री मांग लिया। सुनंदा से उसका पति नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हे प्रिय, हे प्रिय, तूने क्या मांग लिया, कि मांगा तो क्या मांगा, मांगा तो क्या मांगा, कुछ ध्यान न दिया, ले नाम बेटी का, ले नाम बेटी का, बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। अरे प्रिय, तुझे पता नहीं है कि क्या कर दिया है, कि बेटा जो होता वंश को चलाता, बेटा जो होता वंश को चलाता, खुशियों से तब घर मेरा जगमगाता। इसलिए बुढ़ापे में क्या होगा,
बुढ़ापे में क्या होगा ध्यान न दिया, ले नाम बेटी का बर्बाद कर दिया, कि बर्बाद कर दिया। मांगा तो क्या मांगा, मांगा तो क्या मांगा, कुछ ध्यान न दिया, ये नाम बेटी का बर्बाद कर दिया, हाँ हाँ बर्बाद कर दिया। अरे बिटिया न जीवन भर संग रहेगी, बिटिया न जीवन भर संग रहेगी, शादी के बाद पति के संग रहेगी, शादी के बाद पति के संग रहेगी। अरे काम बुद्धि से तूने कुछ ना किया, काम बुद्धि से तूने कुछ ना किया, मांगा तो क्या मांगा, मांगा तो क्या मांगा, कुछ ध्यान न दिया, ले नाम बेटी का बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। अरे बेटा अगर होता तो क्या होता, अरे बनता बुढ़ापे में बेटा सहारा, बनता बुढ़ापे में बेटा सहारा, फूट गया भागी पंडिताइन हमारा, फूट गया भागी पंडिताइन हमारा। जिएंगे तो कैसे, जिएंगे तो कैसे न जाने जिया, जिएंगे तो कैसे न जाने जिया, ले नाम बेटी का बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। मांगा तो क्या मांगा, कुछ ध्यान न दिया, ले नाम बेटी का बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। हनुमान जी ने कहा, रे पंडित जी तुम क्यों परेशान हो, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, जैसा बेटा वैसी बेटी। अरे बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, वो लोग बड़े महान होते हैं जिनके यहाँ बेटियां जन्म लेती हैं। बेटी तो स्वयं देवी होती हैं, लक्ष्मी का रूप होती हैं, नारायणी होती हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देवता आप परेशान हो, आपके यहाँ कोई ऐसी वैसी बेटी नहीं जो पैदा होगी, आपके यहाँ जो बेटी पैदा होगी उसके जन्म लेते ही आपके यहाँ खुशियाँ छा जाएंगी। वो बेटी जब जन्म लेगी, जन्म लेने के बाद तुरंत उसके सिर के पास से एक स्वर्ण मुद्रा निकलेगी। जैसे कन्या सोकर जागेगी तुरंत उसके सिरहाने एक स्वर्ण मुद्रा निकल आएगी। इसलिए प्रतिदिन कन्या के सिरहाने से जैसे सोकर जागेगी एक स्वर्ण मुद्रा निकलेगी। इस तरह से तुम्हारे पास स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लग जाएगा, तुम बहुत धनवान हो जाओगे और फिर अपनी बिटिया की धूमधाम से तुम शादी करना। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है भगवान, जैसी आपकी इच्छा, आपका वरदान ही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है। इसके बाद हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीता और जब पति पत्नी दोनों धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए, धर्माचरण में प्रवृत्त हुए, संग किया, तो उसके प्रभाव से सुनंदा ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और उसके 1 साल बाद सुनंदा ब्राह्मणी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम रत्नबाला रखा गया। रत्नबाला भगवान हनुमान जी के कृपा से पैदा हुई थी, इसलिए जैसे ही वो सोकर जागती तुरंत उसके
सिरहाने से एक स्वर्ण मुद्रा प्रकट होकर आ जाती और एक मुद्रा निकलती। इस तरह से प्रतिदिन रत्नबाला के सिरहाने से एक स्वर्ण मुद्रा निकलने लगी। ब्राह्मण धीरे धीरे बड़ा धनवान हो गया। शेष अगले अंक में बताएंगे।